जब भी हम बाबा से मिलने के लिए शिरडी जाते हैं, समाधि मंदिर से होते हुए हम सीधे द्वारका माई में जाते हैं। हम जितने भी लोग बाबा से मिलने आते हैं द्वारका माई अवश्य जाते हैं। जैसे हम द्वारका माई के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, धुनी। हम धुनी के दर्शन करते हैं, धुनी के दर्शन कर लिए यानी बाबा के दर्शन कर लिए। लेकिन वहां पे और एक चीज है जो बाबा के साथ जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है, वहां पे कोई गौर नहीं करता है। लोग जाते हैं वहां पे, माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं, लेकिन कभी उसकी कहानी नहीं सुनी उन्हें। मैं उस बारे में आपको बताऊंगा, कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत अच्छी है जानकारी। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप शेयर अवश्य करिएगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ बाबा का चमत्कारी पत्थर जो द्वारका माई में है। ओम साई राम, नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। जो पत्थर है वो पत्थर पहले द्वारका माई में नहीं था। वो उस पे गांव वाले ना कपड़े धोआ करते थे वो पत्थर पे। लेकिन एक दिन बाबा उस पत्थर पर जाकर बैठे। जो बाबा के भक्त थे अब्दुल जी, वो अब्दुल जी ने वहां पे देखा कि बाबा उस पत्थर पर बैठे हुए। दूसरे दिन भी बाबा बैठे तो अब्दुल जी ने सभी गांव वालों को कहा कि बाबा उस पत्थर पर बैठते, बाबा को पत्थर अच्छा लगता है। तब गांव वालों ने क्या किया, वो पत्थर पे कपड़ा धोना बंद कर दिया और उस पत्थर को पावन माना। उस पत्थर को उठाकर गांव वाले लाकर उन्होंने द्वारका माई में रख दिया। तब से वो पत्थर की पूजा करते हैं और वहीं पे रखा गया है वो पत्थर। वो पत्थर की एक छोटी सी चमत्कार की कहानी है। एक बार ऐसा होता है कि शिरडी गांव में एक पहलवान आया होता है। उसको खुद के ऊपर बहुत अभिमान रहता है, खुद के बॉडी पर, खुद के ताकत पर। वो एक दिन द्वारका माई में आता है। बाबा उसे कहते हैं कि ये जो पत्थर है इसे वहां पे रख दीजिए। पहलवान मुस्कुराता है कि इतना सा पत्थर, ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है। तो पत्थर उठाने जाता है। जैसे वो पत्थर उठाने जाता है, पत्थर थोड़ा भी हिलता नहीं है। वो फिर से कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन 1 इंच भी वो पत्थर हिलता नहीं है। वो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। वो एक बार पत्थर के पास देखता है, एक बार बाबा के पास देखता है, एक बार पत्थर के पास देखता है, एक बार बाबा के पास देखता है। ऐसा करते करते बाबा उसके पास देख के मुस्कुराते हैं। तब वो समझ जाता है कि उसका तो भाई परीक्षा ले लिया है बाबा ने। फिर वो क्या करता है, साइड में हो जाता है, बाजू में हो जाता है। फिर बाबा क्या करते, जो उनके हाथ में सटका रहता है, उस सटके के साथ बाबा पत्थर के साथ ऐसे खेलने लगते जैसे कि वो साधारण से हल्की गेंद हो। और बाबा खेलते खेलते उस पत्थर को अपने जगह पे रख देते हैं। बाबा का हर चमत्कार सत्य, धर्म, प्रेम, शांति का प्रतीक होता है। जब भी चमत्कार करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। इसमें उन्होंने ये ज्ञान दिया कि कभी खुद पर अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो पत्थर है आज भी द्वारका माई में जो धुनी जलती है ना, धुनी के सामने ही पूर्व में एक बड़ी सी 6x4 की फोटो रखी है। फोटो के नीचे पत्थर है। मैं आपको उस फोटो के बारे में बताऊंगा। और 6x4 का जो बड़ा फोटो है बाबा का द्वारका माई में, जिसमें बाबा लोगों को ब्लेसिंग, आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, वो फोटो सुप्रसिद्ध का जो पेंटर थे हमारे डीडी जिनी रॉय, उन्होंने बनाई थी। उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। उनका काम था पेंटिंग बनाना। वो लोगों को पेंटिंग बना बनाकर बेचते थे। लेकिन ये जो तस्वीर है ये उन्होंने बनाई, लेकिन किसी को कहा नहीं, किसी को बेचा नहीं। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों की मदद से वो तस्वीर मुंबई ले आए, जहां पे उनके गुरु रहा करते थे गिरगांव में, कामू बाबा जी। कामू बाबा की फोटो आप देखोगे तो वो भी बाबा जैसे ही दिखते हैं, साईं बाबा जैसे वो। तो बाबा कामू बाबा के पास ले जाते तस्वीर। कामू बाबा को कहते हैं कि बाबा ये तस्वीर मैं आपके लिए लाया हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। कामू बाबा प्रसन्न होते हैं वो फोटो देखकर। लेकिन कामू बाबा बोलते हैं कि ये फोटो तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। डीडी जी जो है वो एकदम संकोच में पड़ जाते हैं और आखिर में वो प्रश्न पूछ लेते हैं कामू बाबा से, बाबा ये तस्वीर बनाने के लिए मुझे 3 साल लग गए, इसका फ्रेम बनाने के लिए 1.5 महीने लग गए, पैसे का तो छोड़ दो, तो आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? कामू बाबा कहते हैं ये तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जगह यहाँ नहीं है, इसकी जगह शिरडी में है, द्वारका माई में। वहां पे जो भी साईं बाबा के भक्त, लाखों करोड़ों असंख्य भक्त आते हैं,
इस तस्वीर के माध्यम से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और वो फिर डीडी नीरोय फिर से उन कुछ लोगों की मदद से शिरडी में द्वारका माई में लाके रख देते हैं। अब जब भी द्वारका माई में जाओगे तो धोनी के सामने ही है, वो पूर्व में रखी हुई है 6x4 की बड़ी फोटो है, उसमें बाबा लोगों को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं और उसके नीचे ही चमत्कारी पत्थर है। आप अब जाओगे जब भी द्वारका में तब ध्यान से देखिएगा उस पत्थर को। आप माथा तो टेकते हो लेकिन आपने कभी उसके बारे में, शायद मुश्किल है उसके बारे में आपने ये जानकारी सुनी होगी, तो मैंने आपको जानकारी दी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो मैं तो बोलता हूँ कि आप शेयर कीजिए क्योंकि लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है, तो आप शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि आपकी मर्जी, मैं ये नहीं करूंगा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मैं ये नहीं करूंगा, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन मैं आज आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। और वहां पे एक शेर की मूर्ति भी है जिसकी कहानी मैं आगे सुनाऊंगा आपको। द्वारका माई में शेर भी है तो उसकी भी कहानी सुनाऊंगा। और मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं नहीं करूंगा, कहूंगा आपकी मर्जी, लेकिन ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।